नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2 जिसका शीर्षक है अनमोल मोती। अनमोल मोती, अनमोल कहते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुत ज़्यादा कीमती जिसे हम कहें। और मोती यहाँ का कौन सा है? मोती तो बच्चों कहते हैं अनमोल होता ही है, बहुत ज़्यादा कीमत होती है लेकिन यहाँ पर जिसको अनमोल मोती का नाम दिया गया है वो क्या है बच्चों? मेहनत और परिश्रम। यदि हमें जीवन में सुखी बनना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, तो हमारे पास कौन सा अनमोल मोती होना चाहिए? मेहनत और परिश्रम करने का। अब केवल इस बात को सिद्ध करने के लिए लेखक ने देखिए कितनी अच्छी कहानी यहाँ पर दी है। शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था आनंद। उसके पास 2 ही वस्तुएं थी जिसे संपत्ति कहा जा सकता था। जो हमारे पास होती है संपत्ति, सामान होता है, हम उसे कहते हैं हमारी संपत्ति। लेकिन मछुआरे के पास देखिए 2 ही वस्तु थी और नाम भी उसका आनंद, और उन 2 वस्तुओं में ही बहुत ज़्यादा खुश था। एक जाल और उसकी दूसरी नौका। इसके अतिरिक्त घर में कुछ भी नहीं था। एक टूटी चारपाई और कुछ मिट्टी के बर्तन अवश्य थे जिसमें उसको आराम करने के लिए खाट और खाना पीना बनाने के लिए, खाने के लिए केवल मिट्टी के बर्तन, जिसे संपत्ति तो नहीं कह सकते, ये तो ज़रूरत का सामान था। आनंद दिन भर समुद्र में मछलियां पकड़ता और शाम को समीप के नगर में बेच आता था। केवल ये काम था, दिन भर मेहनत करना, शाम को उनको बेचकर अपनी खाने पीने का इंतज़ाम करना। इससे दोनों पति पत्नी का गुजारा चल जाता था। आनंद अपने जीवन में पूर्णतया संतुष्ट था, यानी बहुत खुश था वो। पर उसकी पत्नी तृष्णा, ये उसकी पत्नी का नाम दिया है, हमेशा दुखी रहती थी। उसकी लालसा थी कि वह अमीर बने और अमीर महिलाओं की तरह रहे। अब वो मन ही मन ये सोचती रहती कि हम कैसे अमीर बनेंगे, क्या करेंगे, ये तो इस तरह तो केवल मछलियाँ पकड़कर दिन भर का गुजारा ही चलता रहेगा। अब एक दिन देखिए क्या हुआ। एक दिन आनंद के जाल में एक 24 इंच की सीप फंस गई। सीप जिसमें मोती रहता है, वह उसे घर ले आया। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह उसे साफ करने बैठी। सीप के आवरण से वह कई बटन बनाकर बेच सकती थी। उसने सोचा कि जो सीप है, इस मटेरियल से, इससे मैं क्या करूँगी? बटन बनाऊँगी, यानी मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ। इस सीप के बटनों से वह साड़ी खरीद सकेगी, बटन बेचेगी, कुछ धन आएगा तो वह सुंदर सी एक साड़ी खरीद लेगी। जैसे ही उसने सीप को साफ किया, उसमें से क्या निकला बच्चों? एक अनमोल मोती, बहुत कीमती मोती निकला। वह मोती देखकर बहुत खुश हुई। उसने आनंद से कहा, तुम इस मोती को बेच दो। इतना बड़ा मोती सारी दुनिया में कहीं ना होगा, हमें इसकी बहुत सारी कीमत मिल जाएगी। लालच आ गया उसके मन में, काफ़ी कीमत मिल जाएगी, फिर हम शान से रहेंगे। तभी अचानक जब मोती ने ये बात सुनी कि ये दोनों मुझे बेचने की योजना बना रहे हैं, तो मोती ने तुरंत क्या कहा? मोती खुद बोल पड़ा। अचानक मोती से आवाज़ आई, मुझे मत बेचो, अपने पास ही रखो। इसके बदले में प्रत्येक दिन सुबह आप जो मांगोगे वह मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि मोती समझ गया था कि ये मुझे क्यों बेचना चाहते हैं, ताकि इनके पास काफ़ी सारा धन आ जाए। तो उसने उनकी समस्या का समाधान कर दिया कि रोज़ सुबह में तुम मांगोगे जो, मैं वो तुम्हें देता रहूँगा। आनंद मोती को बोलते देखकर बड़ा चकित हुआ। मन ही मन वो सोचने लगा कि कोई ना कोई विशेषता तो इस मोती में है, तो उसने मोती की बात मान ली। अब दोनों पति पत्नी क्या सोचने लगे? अगले दिन सुबह उसने उससे अपने लिए एक महल मांगा। तुरंत झोंपड़ी की जगह एक महल बन गया। अब ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। महल तो बन गया पर उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब क्या सोचने लगी आनंद की पत्नी? उसने कहा, महल तो है, अब पानी नहीं है, तो क्या करें? सुबह तृष्णा के कहने पर आनंद ने मांगा कि महल में पानी की व्यवस्था हो जाए। उसी समय वहाँ एक क्या बन गया? पानी के लिए बढ़िया सा कुआं भी बन गया। दोनों खुश हो गए। परंतु जब वे महल में रहने लगे तो उन्हें अच्छे कपड़ों की भी आवश्यकता हुई। अब देखिए उनकी तृष्णा, उनकी लालच कितना है, एक के बाद एक बढ़ता ही चला जा रहा था। पहले क्या मांगा? महल। फिर क्या मांगा? पानी की व्यवस्था के लिए कुआं। अब क्या बोले? महल में रहने लगे तो उन्हें अच्छे कपड़ों की भी आवश्यकता हुई। उसने अगले दिन मोती से फिर कपड़ों की मांग की। अब महल की अलमारियां कपड़ों से भर गईं।
क्योंकि वो तो दिव्य मोती था, जो मांगता था आनंद वही उसे मिलता जा रहा था। उस रात तृष्णा ने आनंद से कहा, इस महल में यह टूटी चारपाई व मिट्टी के बर्तन अच्छे नहीं लगते, मोती से कहो कि इसमें पलंग और कुर्सियां सजा दे। आनंद ने झेपते हुए कहा। आनंद को बुरा लग रहा था कि मैं रोज कुछ ना कुछ मांग करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी पत्नी के कहने से उसने क्या कहा, कितनी बार मांगो उससे, उस मोती में जरूर कोई देवता रहता है, वह समझ रहा होगा कि किस लालची से मेरा वास्ता पड़ गया है, मैं नहीं मांगूंगा। एक दो बार उसने मना करने की कोशिश की। इसमें लालच की क्या बात है, पत्नी ने कहा, यह तो हमारी ज़रूरत है, हमें उठने बैठने सोने इन वस्तुओं की हमको ज़रूरत है, इसमें लालच नहीं है, ये हमारी शौक नहीं है, हमारी ज़रूरत है। ऐसा कहकर उसको समझा दिया और सीधा साधा आनंद भी उसकी बात से सहमत हो गया। आनंद ने अगले दिन फिर लज्जित भाव से मोती के सामने अपनी मांग रखी, क्योंकि उस लज्जित भाव से किस लिए, बड़े शर्म के साथ। उसे बुरा लग रहा था कि मैं रोज कुछ ना कुछ हाथ फैलाए मोती के सामने खड़ा रहता हूँ। तो महल में पलंग कुर्सियां एवं विभिन्न जरूरत के सामानों का ढेर लग गया, अच्छे बर्तन और गहने भी आ गए, किंतु जीविकोपार्जन के लिए अब भी आनंद नौका पर मछलियां पकड़ता। उसने अपना धन कमाने का जो रोज का साधन था, रोज का काम था, उसने नहीं छोड़ा। रोज वो मछलियां पकड़ने जाया करता था। अपनी पत्नी की जिद पर अगले दिन फिर उसने एक बड़ा जहाज और उस पर आवश्यक सभी उपकरण मांगे। पहले तो उसके पास क्या था बच्चों, केवल जाल था। अब और उसने मछलियां पकड़ने के लिए कि बहुत ज़्यादा और जल्दी से पकड़े, तो और सामान की उसने आवश्यकता बता दी। परंतु समस्या का समाधान इससे भी नहीं हुआ। कौन सी समस्या, जो उनका लालच बढ़ता जा रहा था वो तो खत्म नहीं हुआ। व्यवसाय की उन्नति के लिए अब उसे लगा कि हमारा व्यापार बड़ा है और अधिक बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए और जहाज चाहिए। गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता हुई। मोती से यह सब भी मांगना पड़ा। अब उसे मांगने की आदत पड़ गई थी बार बार। अब उसकी जो शर्म थी, मांगने की झेप थी, वो भी खत्म हो गई। एक तरफ आनंद और तृष्णा के साथ धन संपत्ति, बंगला, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर आ गया, तो दूसरी तरफ उनका चैन समाप्त हो गया। जो सुख चैन का जीवन बीत रहा था वो समाप्त हो गया। किस लिए, क्योंकि हर वक्त इतनी जो संपत्ति इन्होंने बटोर ली थी उसकी चिंता सताने लगी कि कहीं कोई लूट ना ले। और वही हुआ, व्यवसाय की चिंता, धन संपत्ति और मोतियों के लूटे जाने का भय भी उन्हें परेशान करने लगा। अब उनकी रातों की नींद खराब हो गई। पहरेदारों और सिपाहियों के होने पर भी उसके यहाँ क्या हुआ, एक दिन डाका पड़ गया। डाकू ढेर सारे गहने और धन ले गए, साथ में तृष्णा को बुरी तरह घायल भी कर गए। तृष्णा जो उसकी पत्नी थी, इस पर भी तृष्णा को संतोष नहीं था। उसने मोती से धन लेकर एक बड़ा टापू खरीद लिया। एक बार घायल होने के बाद, सारा सम्मान लुट जाने के बाद, फिर उसके मन में और लालच बढ़ गया कि हम तो मोती से फिर दोबारा मांग सकते हैं। अब उसने क्या कहा कि इतनी धन संपत्ति होगी तो उसको रखने के लिए भी तो सुरक्षित स्थान चाहिए। तो एक उसने क्या किया, टापू की मांग कर ली। वहाँ उसने महल, इमारतें, सड़कें बनवाई, झीलों और नहरों का निर्माण भी कराया और वहाँ की वो रानी बन बैठी। इस तरह से उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही थी, लालच बढ़ता चला जा रहा था। मुफ्त में मिल रहे धन और सुख सुविधाओं ने आनंद और तृष्णा को क्या बना दिया, आराम तलब। उन्हें आराम अच्छा लगने लगा, मेहनत से वो भागने लगे। पहले तो वे समुद्र में मीलों तैर लेते थे, लेकिन जब से उन्हें मोती मिला था उन्होंने मेहनत से मुंह मोड़ लिया था। हर काम उनका घर बैठे ही हो जाता था, मेहनत की आदत छूट गई। अब वे थोड़ा सा चलते ही हाँफने लगे थे। एक दिन समुद्र में सैर करते समय उनकी मोटर बोट डूब गई। समीप ही उनका जहाज खड़ा था। उन्होंने तैर कर जहाज को पकड़ना चाहा, पर शीघ्र ही वे थक गए। क्यों थक गए, क्योंकि मेहनत करना तो उनकी आदत में शामिल नहीं था। उनकी सांस फूल गई और वे चिल्ला भी नहीं सके। अंततः वे डूब गए। डूबते समय वे सोच रहे थे कि मुफ्त के धन ने उन्हें आलसी बना दिया है। वे मेहनत करने के बजाय मांगने में विश्वास करने लगे। डूबते डूबते दोनों के दिमाग में आ गया
कि हम आलसी बन गए हैं, अब हमारा मेहनत से कोई वास्ता नहीं, मेहनत करना हमने छोड़ दिया है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब जब समय बीत गया तो गलती को रियलाइज़ करने से, पश्चाताप करने से कोई लाभ तो था नहीं। आज यदि वे मेहनत कर रहे होते तो कभी भी नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि मेहनत करके तैर कर वो तुरंत अपने जहाज में चढ़ सकते थे, जहाज को पकड़ सकते थे। अब वो अपना भी बचाव नहीं कर पाए आलस्य के कारण। मनुष्य का सबसे अनमोल मोती क्या है बच्चों? मेहनत। परंतु अब पछताने से क्या होता? अंतिम समय में बुद्धि आई तो उसका उपयोग करने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। तो बच्चों कितना अच्छा पाठ था, समझ में आए ना? क्या करना है? हमें लालच नहीं करना। दूसरा, हमें कभी भी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि यदि हम एक बार आलसी बन गए तो दोबारा से मेहनत करने की आदत अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल काम है, जैसे आनंद और तृष्णा के साथ हुआ। तो हमें हर दिन मेहनत करनी चाहिए, कम से कम अपने कार्य तो हमें स्वयं ही करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कभी भी हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो आज अपने जीवन में तुम्हें इन 2 गुणों को अपने अंदर जरूर करो कि लालच की भावना कभी ना पनपने दो और मेहनत से मुंह कभी मत मोड़ो। तो ये थी बच्चों आज बहुत अच्छी सी कहानी। अब शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आनंद की जीविकोपार्जन का साधन क्या था? समुद्र से मछलियां पकड़कर नगर में बेचना। नंबर 2, धन और सुख सुविधाओं ने आनंद और तृष्णा को कैसा बना दिया था? कैसा बना दिया था? बिल्कुल पर आराम तलब। मनुष्य का सबसे अनमोल मोती क्या है? धन संपत्ति, मेहनत, सद्व्यवहार या धार्मिक प्रवृत्ति? सबसे अनमोल है मेहनत। मनुष्य का वास्तविक सुख किसमें निहित है? अपार धनराशि में, शारीरिक आराम में, सुख सुविधाओं के साधनों में या मानसिक संतुष्टि में? संतोष सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 2, उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आनंद एक गरीब मछुआरा था। उसके पास संपत्ति के नाम पर 2 ही वस्तुएं थी, एक जाल और दूसरी नौका। एक दिन आनंद के जाल में एक सीप फंस गई। मुफ्त में मिल रहे धन ने आनंद और तृष्णा को आराम तलब बना दिया था। मेहनत ही मनुष्य का सबसे अनमोल मोती है, जो हमारे पाठ का बच्चों शीर्षक भी है आज। नंबर 3 प्रश्न है, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। आनंद दिन भर समुद्र से सीप व मोती निकाला करता था। गलत, वो मछलियां पकड़ा करता था। आनंद की पत्नी की लालसा थी कि वह अमीर महिलाओं की तरह रहे। ये बिल्कुल सही है, लालची तो वही थी, उसने आनंद को भी लालची बना दिया। एक दिन आनंद के जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। गलत जवाब, सीप फंस गई थी। नंबर 4, व्यवसाय की चिंता तथा धन संपत्ति के लूटे जाने का भय आनंद को परेशान करने लगा। ये बिल्कुल सच है, तभी उनका सुख चैन खत्म होता जा रहा था। अंतिम समय में बुद्धि आने पर आनंद और उसकी पत्नी मेहनत करके सुखपूर्वक रहने लगे। ये गलत जवाब है, क्योंकि इतना तो उनके पास समय नहीं था, आलस के कारण दोनों डूब गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, आनंद की पत्नी तृष्णा को मोती कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? जाल में फंस गया था। जिस जाल में वो मछलियां पकड़ा करता था, उसी में एक दिन सीप फंस गई थी और उस सीप में से मोती मिला था। तृष्णा ने मोती बेचने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत सारा धन संपत्ति चाहती थी और सबसे पहले तो वो साड़ी खरीदना चाहती थी। मोती ने अपने को ना बेचने के लिए क्या लालच दिया? उसने कहा, तुम मुझे मत बेचो, रोज तुम जो मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हें देता रहूँगा, इसलिए मुझे मत बेचो।
आनंद और उसकी पत्नी ने मोती से क्या क्या मांगा? बहुत सारी चीज़ें मांगी थी। जो सबसे पहले क्या मांगा था? महल, उसके बाद पानी की व्यवस्था के लिए कुआं, फिर अच्छे कपड़े, फिर घर में बैठने के लिए अच्छी कुर्सी मेज़, उसके बाद और धीरे धीरे सुख सुविधाओं का वो सामान मांगते चले गए। मनुष्य के लिए सबसे अनमोल मोती कौन सा है बच्चों? अभी हमने क्या बताया था? सबसे अनमोल मोती है मेहनत। यदि हम मेहनत करते हैं तो हम बहुत सारे जीवन सुख सुविधाओं से भरा पा सकते हैं। तो ये था बच्चों बहुत अच्छा अध्याय, जिससे हमें क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी क्या सीख मिली? कि हमें जीवन भर अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, लालच को मन में नहीं लाना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।